हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस चैनल के ऊपर। क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण। इस लेसन में हमने 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था। आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्चुअल में है क्या। तो देखो ये रहा, यहाँ पे लिखा हुआ एक क्लास टेस्ट में सैफाली एक स्टूडेंट है। इसका गणित में और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है और यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। देखो, सैफाली एक स्टूडेंट, उसका एक टेस्ट होता है। उस टेस्ट में इसके गणित और अंग्रेजी के मार्क्स का अगर हम योग करें ना, जोड़ करें, तो दोनों का जोड़ 30 के बराबर है। ठीक है। और हमें यहाँ पे पूछ भी रहा है कि भाई तो दोनों विषयों में इसके अंक कितने हैं वो हमें ज्ञात करने हैं। तो ठीक है, हम यहाँ पे देख लेते हैं गणित और अंग्रेजी में दोनों का जोड़ कितना है, 30 के बराबर है। तो उसके हिसाब से गणित और अंग्रेजी में उसका अलग अलग कितना होगा तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे हम देखेंगे, हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, गणित और अंग्रेजी, और किसका दिया हुआ, अंग्रेजी, ये दोनों का योग मतलब कि जोड़ कितने के बराबर दिया है, 30 के बराबर दिया हुआ है। अगर हम मान लें कि सैफाली का जो गणित में अंक मिले हैं ना, वो मान लेते हैं x है, तो अंग्रेजी का हम निकाल सकते हैं क्या, अंग्रेजी में इसके कितने मार्क्स होंगे। क्या करोगे अंग्रेजी का मार्क्स निकालने के लिए, हम x को, गणित वाले मार्क्स को 30 में से माइनस कर देंगे। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा अंग्रेजी बराबर, अंग्रेजी के मार्क्स बराबर 30 माइनस x। देखो यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि अंग्रेजी के मार्क्स कितना होगा इसका, तो वो होगा 30 माइनस x। अगर हम मान लें कि सैफाली को गणित में x अंक मिला है, तो वहाँ पे जो अंग्रेजी का अंक होगा ना, अंग्रेजी में जो अंक मिलेंगे वो 30 माइनस x होगा, है ना। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, हम पहले मान लेंगे कि भाई माना कि टेस्ट में सैफाली के गणित में जो प्राप्त अंक है ना, वो मान लेते हैं हम x अंक मिला हुआ है। तो वही अंग्रेजी में कितना हो जाएगा, अंग्रेजी में हो जाएगा 30 माइनस x, है ना, क्योंकि दोनों का जोड़ क्या है, 30 के बराबर है। एक में x आया तो दूसरे में 30 से कम ही होगा, 30 माइनस x हो जाएगा। फिर देखो सी में एक प्रश्न हमें दिया हुआ, प्रश्न की शर्त है, क्या है शर्त वो, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। उसमें कहा हुआ था कि सैफाली के गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले हैं, तो उन अंकों का जो गुणनफल है ना वो 210 है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है शॉर्ट में, गणित में 2 अंक कम, गणित में 2 अंक कम यानी कि गणित में कितने अंक मिले थे, उसे x मिला हुआ था, अब उसमें 2 अंक का वापस क्या आ रहा है, कम आ रहा है, तो ये हो जाएगा ये। और फिर अंग्रेजी में 3 अंक, सॉरी यहाँ पे अधिक बोला है तो अधिक बोला इसलिए प्लस करना। और यहाँ पे क्या कहा हुआ है, अंग्रेजी में 3 अंक कम, अंग्रेजी में हमने कितना लिया, इसके अंग्रेजी में पहले कितने अंक मिले थे, 30 माइनस x ना, तो यहाँ पर लिख दो 30 माइनस x। अब इसमें 3 अंक कम मिले हैं, अंग्रेजी में इसे 3 अंक कम मिले, अंग्रेजी में इसे पहले कितना अंक मिला था, इतना, अब फिर से इसे 3 अंक कम मिल रहा है, मतलब 3 माइनस कर देना है ना। अगर अधिक कहे तो प्लस करना है और कम कहे ना, जितना कम रहे उतना हमें माइनस कर देना है। अब उसके बाद इसमें आगे लाइन में मेंशन किया हुआ है क्या, ये दोनों ही अंकों का जो गुणनफल है, गुणनफल यानी कि गुणा, वो बराबर है कितने, 210 के। तो दोनों विषयों में अंक ज्ञात करना है हमें। तो ठीक है, इसे आगे हम सोल्व करते हैं, आगे हल करते हैं, क्या होगा। देखो x प्लस 2 को मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, फिर मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई को यहाँ लिख देता हूँ। 30 में से 3 को अगर हम माइनस करें तो आएगा 27, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, पास दोनों को 27, और यहाँ पे माइनस x आ जाएगा बराबर 210, इतना हुआ। नाउ नेक्स्ट, अब देखो दोनों के बीच में मल्टीपल का रिलेशन है, इसलिए मल्टीपल कर देते हैं। x का मल्टीपल 27 के साथ करोगे तो ये आएगा 27x, फिर x का मल्टीपल माइनस x के साथ करें ना, तो ये हो जाएगा माइनस x का स्क्वायर। फिर 2 का मल्टीपल 27 के साथ करो तो ये आएगा 54, और फिर 2 का मल्टीपल माइनस 2x, माइनस x के साथ करोगे तो माइनस 2x हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 210, 210। अब देखते हैं क्या माइनस हो रहा है, एक बार ध्यान से देखो ना। तो यहाँ पे 27x में से ये 2x माइनस हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा कितना, यहाँ पे बचेगा 25x, ये माइनस x स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा। और ये 54 को हम 210 में से माइनस कर देते हैं, 210 माइनस 54, है ना। हमने क्या किया, 27x में से 2x को माइनस किया तो 25x आया, और x स्क्वायर तो एक ही बार था इसलिए मैंने इसको एक ही बार ऐसे लिख दिया। फिर 54 को हमने कहाँ भेज दिया,
बराबर के इस साइड इस तरह आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट हम एक्स स्क्वायर को इस तरफ ले जाते हैं, इस तरफ ले जाओगे तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसको इस तरफ ले जाए तो माइनस 25x हो जाएगा। देखो अब यहाँ कुछ नहीं बचा ना, तो यहाँ पे 0 बच जाएगा, कुछ नहीं मतलब 0। और यहाँ पे पहले से क्या है, 210 माइनस 54 है ना, तो 210 में से 54 को माइनस करें तो कितना आएगा, वो आ जाएगा 156 है ना, वो आ जाएगा कितना 156। और देखो बड़ी संख्या प्लस में, इसलिए प्लस में आएगा इतना। ठीक है, ये स्टेप पता चला। ये स्टेप में हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर को इस तरफ लाए तो प्लस हो गया, बराबर की इधर इस तरफ लाए हम, और 25x को इस तरफ लाओगे तो माइनस। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे तो ये पहले से ही था, और यहाँ पे देखो 210 में से 54 माइनस हो रहा है तो वो आएगा 156, बड़ी संख्या प्लस में इसलिए ये प्लस, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, सारी संख्या इस तरफ आ गई तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 0। अब ये 0 को हम इस तरफ लिख देते हैं, देखो ऐसे प्लस 156 बराबर का 0, इतना हुआ। अब इसका गुणनखंड कर देते हैं तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, और x क्या है, x गणित में प्राप्त किए गए अंक हैं, वो हमें पता चल जाएगा। फिर तो 156 का गुणा हम किसके साथ करेंगे, आगे वाले गुणांक के साथ, जो कि 1 है, 156 ही आएगा। अब 156 का ऐसा हमें गुणनखंड करना है कि जिसको जोड़ने पर -25 आए, तो निकालते हैं इसका गुणनखंड। कि देखो इसको है ना, इसका गुणनखंड अगर ऐसे ना पता चले तो भाग करके भी निकाल सकते हो ऐसे, 2 से भाग इसमें जाएगा, 7 दूना 14, 2 8 16, फिर से 2 से डिवाइड कर, 3 दूना 6, 2 9 18, ये 13 से डिवाइड होगा, 13 तियाँ 39, ये 13 एकम 13। देखो ये गुणनखंड हमें मिलेगा, एक तो हो जाएगा 12 और एक होगा 13। 12 का गुणा अगर 13 में हम करें ना तो ये आएगा कितना, 156 आएगा, और ये दोनों का अगर हम जोड़ दें आपस में तो ये आ जाएगा कितना, 25 आएगा। तो इसी को सेट करते हैं। इसको कैसे सेट करोगे, फर्स्ट वाले टर्म्स को ऐसे ही लिखना है, लास्ट वाले को ऐसे ही लिखना है 156। अब बीच में है ना जो गुणनखंड हमें मिलता है उसको सेट किया जाता है। उसको सेट करने का जो तरीका है वो ये है, ये दोनों में से जो सबसे बड़ी संख्या है ना उसको पहले लिखा जाता है, यानी यहाँ पे आएगा 13, उसके बाद आएगा 12। यहाँ पे देखो x है इसलिए x भी लिख देना। अब यहाँ पे फर्स्ट माइनस है ना, यहाँ पर भी क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे प्लस करके आंसर लाना होता है। ठीक है, और देखो गुणनखंड में अगर आपको कोई भी डाउट होना तो इसके लिए मैंने एकदम डीप में और भी समझा रखा हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए गुणनखंड की विधि का वर्णन मैंने एक अलग से वीडियो में किया हुआ है, वहाँ पे मैंने काफ़ी डीप में समझाया हुआ है। इसके 4 प्रकार के इक्वेशन होते हैं, और कहाँ पे माइनस लिया जाता है, कहाँ पे प्लस लिया, वहाँ पे मैंने काफ़ी डीप में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वहाँ पे भी आप विजिट करके देख सकते हो, लिंक उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नाउ नेक्स्ट, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका पेयर बनाएंगे। इसके पेयर में क्या कॉमन है, x कॉमन है, यहाँ से मैं x कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ बचेगा x - 13। यहाँ पे क्या कॉमन है, तो यहाँ कहना सबसे पहले तो माइनस है, और यहाँ पे 12 कॉमन है, 12 में निकाल लूँ यहाँ से, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा x, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, बिकॉज हमने माइनस कॉमन लिया है। 156 में से 12 कॉमन निकालोगे तो यहाँ बचेगा 13 बराबर का 0। अब देखो ये और ये कॉमन है, इसे मैं बाहर ले लेता हूँ ऐसे। अब यहाँ पे बचेगा x और इसकी जगह पे बच जाएगा 12। उसके बाद देखो ये दोनों को हम अलग अलग 0 के बराबर ले लेते हैं ऐसे। देखो यहाँ पे x बराबर एक बार आ जाएगा 13 और एक बार x बराबर आ जाएगा 12। अब देखो x एक्चुअल में है क्या, तो x एक्चुअल में है शेफाली को प्राप्त किए गए गणित में अंक है। देखो यहाँ पे हमने लिखा था गणित में प्राप्त अंक है, तो यहाँ पे तो 2-2 अंक प्राप्त हो गए। तो यहाँ पे देखो ऐसे हम कंडीशन डाल के लिख सकते हैं क्या, कि जब गणित में अंक x बराबर कितना हो, 12 हो ना, पहले हम छोटी संख्या को लिखेंगे, जब 12 हो तब अंग्रेजी में प्राप्त अंक ना, अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितना होगा, वो था हमारा 30 माइनस x था ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 30 माइनस x की जगह पे कितना है 12, तो आ जाएगा 12, यानी इसका अंग्रेजी में कितना हो जाएगा 18 मार्क्स हो जाएगा। जब शेफाली का टेस्ट में 12 नंबर आता है गणित में, तब वही अंग्रेजी सब्जेक्ट में उसका आता है 18, और जब गणित में जो अंक है ना वो x बराबर 13 मिले, तब अंग्रेजी में
अंग्रेजी में प्राप्त जो अंक होगा वो कितना होगा, वो होगा 30 माइनस एक्स, यानी कि 30 माइनस में 13, वो आ जाएगा 17। ठीक है, यहाँ से देखो हमने अपने को दोनों ही सब्जेक्ट में उसके मार्क्स मिल गए। अगर गणित में उसे x बराबर 12 मिले ना, 12 अंक मिले, तब वहीं उसको अंग्रेजी के टेस्ट में उसे 18 नंबर मिलते हैं। और जब गणित में अंक उसे 13 मिले, तब वही अंग्रेजी के टेस्ट में उसे 17 नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखो आंसर मिल गया। और इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन सोल्व करेंगे।